संत सिंगाजी पावर परियोजना दोंगालिया से भूमि प्रभावित किसान पुत्र आज शनिवार फिर बैठे धरने पर। नौकरी की मांग कर रहे प्रभावित किसान पुत्रों में आक्रोश। विगत कई वर्षों में धरना व आंदोलन करने के बाद भी नहीं हुआ समस्या का निदान। प्रभावित किसान पुत्रों के समर्थन में मांधाता युवक कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह व पूर्व मंडी संचालक जितेंद्र सिंह भी धरना स्थल पर पहुंचे। बता दें कि सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में 2520 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। इस प्लांट को बनाने में लगभग 750 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। उस दौरान मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी के द्वारा किसानों को नौकरी का आश्वासन दिया गया था कि एक परिवार के एक पुत्र को नौकरी दी जाएगी, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी ने नई नीति लागू करते हुए कहा कि जिस युवक को अनुदान दिया गया है उसे नौकरी नहीं दी जाएगी। इन्हीं मांगों को लेकर परियोजना के मेन गेट पर किसानों के 100 से अधिक पुत्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान पुत्र मध्य प्रदेश सरकार के विरोध में भी नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए मुंदी से इसहाक गौरी की खास रिपोर्ट। पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा जब ये थर्मल पावर की शुरुआत की गई थी, उस समय कहा गया था कि प्रत्येक किसान जिसकी ज़मीन गई है, घर से एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी। पर लगभग ये चालू होने को तो 4-5 साल हो गए हैं और ये किसान के जो बच्चे हैं अभी घूम रहे हैं। कोई जब इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आते हैं तो उनकी गाड़ी के सामने कोई लेटा है। शिवराज सिंह जी के सामने भी गए हैं, तो विधायक थे उनके पास भी गए हैं। तमाम पूरी दुनिया में सब घूम चुके हैं, आखिर में परेशान होकर धरने पे बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी से, आप किसान पुत्र क्या आप बात करते हो, तो ये थर्मल पावर में इतने दिनों से ये किसान पुत्र बैठे हैं तो उनकी सूद क्यों नहीं ली गई? पूर्व में भी आप मुख्यमंत्री थे, जब भी आपके द्वारा आश्वासन दिया गया था, अभी भी आप बैठे हैं। इसका जल्द से जल्द हल होना चाहिए। इनने अपनी माँ अपनी ज़मीन दी है तो इनको हक मिलना चाहिए। इनने कोई नाजायज़ अपनी मांग नहीं मांग रहे हैं। वो कहते हैं थर्मल पावर वाले कि हमने अनुदान दे दिया है। अरे भाई एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से हमने आपने दे दिया उनको, परंतु इनका हक है। थर्मल अपने इंदिरा सागर में भी लोगों की ज़मीन गई है, उसमें भी लोगों को अनुदान दिए हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उनका हक छीन लिया जाए। आप जो ये कह रहे हैं कि हमने अनुदान दे दिया तो उनका नौकरी का हक छीन ले, ये गलत बात है। यहाँ लगभग बाहर के लोग काम कर रहे हैं, जिनकी यहाँ ज़मीन है उनको तो आप रख नहीं रहे। और तो ये बात है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी इनको नहीं रखा जा रहा है। लगभग 2 से 3 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। जब तक इनका निराकरण नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो इनको रखा जाए, इतना हक तो इनका बनता है। इसको लेकर कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? हमने पूर्व में भी जब इनने आंदोलन किया था उसमें इनका साथ दिया था, वर्तमान में भी हम इनके साथ हैं। इसमें बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं, इनकी हक है, इनकी ज़मीन गई है। अगर ये ज़मीन नहीं जाती तो आज अगर मध्य प्रदेश में बिजली मिल रही है तो इन लोगों के बलिदान के कारण मिल रही है।